हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी का ज्ञान स्टडीज एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। तो आप भी अगर क्लास 12th में पढ़ते हैं और आपको भी 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में 12th की यानी कि क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1 को देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां। ईंट मनके तथा अस्थियां, और ये सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो इसे ज्ञान स्टडीज एकेडमी चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि इस यानी कि ज्ञान स्टडीज एकेडमी चैनल के माध्यम से क्लास 12th यानी कि आर्ट्स की जो है ना संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो आपको भी 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और आपका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री है, आर्ट्स में पढ़ते हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास में पूरे बने रहिएगा, और अगर अच्छा लगेगा क्लास तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों जैसे देखेंगे यानी कि अध्याय 1 पढ़ेंगे यानी कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ईंट मनके तथा अस्थियां चैप्टर 1 का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां। इसमें ईंटों के बारे में और मनके के बारे में और अस्थियां के बारे में यानी कि इसमें पढ़ेंगे ईंट मनके तथा अस्थियां। यानी कि देखेंगे ईंट का इसलिए इस चैप्टर का नाम है क्योंकि ये सभ्यता में जो है ना पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। और इसमें जो है यानी कि पूर्ण रूप से हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक विश्लेषण अध्ययन सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। क्या वो सभ्यता कैसी थी, वहां की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहां यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस तरीके से यानी कि था, और ये सिंधु घाटी सभ्यता कब था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 4700 साल पहले माना जाता है। एनसीईआरटी बुक के अनुसार इसे जो है यानी कि आज से लगभग 4700 साल पहले माना जाता है, और लगभग जो है यानी कि ये 4700 साल पहले थे भी एनसीईआरटी हिस्ट्री के अनुसार। और दोस्तों ये जो है 3900 साल आते आते जो है ना इसका पतन हो जाता है। पतन होने के क्या कारण थे इसे भी जानेंगे, तो क्लास में पूरे बने रहिए आप लोग। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा की जो है यानी कि जानकारी दी। पूछा जाता है पेपर में कि हड़प्पा की जानकारी किसने दी, बोलेंगे चार्ल्स मैसन ने। कब दिया था, तो 1826 में। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और ये जो है यानी कि देखिए ये हड़प्पा जो है ना इसके बारे में जानकारी यानी कि कोई भी व्यक्ति तो ऐसा जरूर होंगे जो कि यानी कि इसके बारे में जानकारी देंगे, तो यानी कि वही व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन, और उन्होंने जो है ना इनके बारे में जानकारी दिए थे। दोस्तों आगे देखेंगे यानी कि आगे फिर क्या है, 1921 में यानी कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोदाई की। यानी कि पूछा जाता है कि हड़प्पा की जो है ना खोज किसने किया था, तो बोलेंगे दयाराम साहनी ने किए थे। कब किए थे, तो यानी कि 1921 यानी कि 1921 में किए थे दोस्तों। ठीक है, 1921 में यानी कि सबसे पहले हड़प्पा का जो है यानी कि खोज दयाराम साहनी ने किया था। पेपर में पूछा जाता है, VVI ये प्रश्न है दोस्तों, ये VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव का। यानी कि हड़प्पा का खोज किसने, तो दयाराम साहनी ने। अगर पूछा जाए कब किया, तो यानी कि 1921 में किया था। उसके बाद यानी कि देखेंगे ये जो है सभ्यता यानी कि 1922 में यानी कि रकलदास बनर्जी में मोहनजोदड़ो का जो है यानी कि खोज किए थे, जो कि आधुनिक अभी जो है ना यानी कि पाकिस्तान में है दोस्तों। ये कहाँ है, तो अभी जो है ना यानी कि पाक यानी कि पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे यानी कि पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल। यानी कि अभी देखेंगे कि पुरातत्वविद होते क्या है, तो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का जो है ना अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। जैसे कि वो वस्तु कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बर्तन हो सकता है, कुछ गहने भी हो सकते हैं, और भी कुछ वो यानी कि वस्तुएं हो सकते हैं, तो वही व्यक्ति जो है ना पुरातत्वविद कहलाते हैं। तो वो पुरातत्वविद जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, और इन्होंने जो है ना इस सभ्यता का यानी कि नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया था। अगर पूछा जाए कि यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका सिंधु घाटी नाम किसने दिया था इस सभ्यता का, तो बोलेंगे कि सर जॉन मार्शल ने दिए थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे फिर आगे क्या यानी कि सभ्यता का काल का निर्धारण करेंगे। ये जो है ना रेडियो कार्बन यानी 14 विधि के अनुसार, रेडियो कार्बन के अनुसार देखा जाए तो ये सभ्यता जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता जो है ना फली फूली। 2600 में शुरू हुआ और 1900 में यानी कि दोस्तों ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फला फूला।
अब ये दोस्तों यानी कि यहाँ पास में समझने की बात यह है कि 2600 से शुरू हुआ तो 1900 यानी कि ये डेट चल कैसे रहा है। तो ईसा पूर्व यानी कि इसे जो है ना इंग्लिश में बीसी बोलते हैं, जैसे कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, मतलब कि देखेंगे कि यानी कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो थे यानी जिनका नाम था यानी कि ईसा मसीह, और ईसा मसीह के जो है ना यानी कि जन्म से पहले के समय को जो है ना ईसा पूर्व कहते हैं। तो यानी कि ईसा मसीह के जो है जन्म से 2600 पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यानी कि ये फला फूला था दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जो है ना जन्म से पहले के समय, जिसको इंग्लिश में बीसी बोलते हैं। ठीक है, तो ईसा पूर्व यानी कि ईसवी से पहले, मतलब कि ईसा मसीह के जो है ना जन्म से पहले के समय को जो है ना ईसा पूर्व कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि उनके जब जन्म यानी कि नहीं हुआ था, उनके जन्म से पहले के समय को जो है ना ईसा पूर्व कहते हैं, क्योंकि उनके जन्म के यानी कि पहले के समय को जो है ना ईसा पूर्व कहा जाता है, क्योंकि यानी कि जब उनका जन्म जब हो गया था ना, तो उस समय से जो यानी कि ईसवी फिर शुरू हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि देखेंगे कि अभी जो है ना 0 ईस्वी में जो है यानी कि ईसा मसीह का जो है यानी कि जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में यानी कि शुरू हुआ। तो 0 से जो है ना यानी कि पहले के समय को यानी कि उल्टा ही तो देखेंगे 1 2 3 यानी कि ईसा के जन्म से पहले, तो ईसा पूर्व 1, ईसा पूर्व 2, ईसा पूर्व 3। अब ये 0 में जन्म हुआ तो यानी कि यहाँ सब सीधा चलेंगे 1 2 3 4 ईसा, अब यानी कि इससे जो है ना ईस्वी बोलेंगे, 1 ईस्वी 2 ईस्वी 3 ईस्वी 4 ईस्वी 5 ईस्वी, इस तरीके से इसे जोड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे यानी कि आगे अब देखेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसे जो है ना ताम्रपाषाण युगीन नगर सभ्यता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ना यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है ना यानी कि तांबे का ज्ञान बहुत ज्यादा था। ठीक है, तांबे का ज्ञान था, और इन लोगों को जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता को पूछा जाता है कि यानी कि किसे जो है ना ताम्र युगीन सभ्यता कहते हैं, तो बोलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है ना ताम्र युगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ना इन लोगों के पास में तांबे के बारे में ज्ञान था। लेकिन जो है ना यानी कि अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता वालों को यानी कि सिंधु वासियों को जो है ना कौन से धातु का ज्ञान नहीं था, कौन से धातु का ज्ञान नहीं था, तो बोलेंगे कि लोहे का जो है ना इन्हें जरा सा भी जो है ज्ञान नहीं था। लोहे के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को पता नहीं था, लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है दोस्तों, ये जो है फिर यानी कि इसे ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यानी कि सामाजिक संरचना, ये जो है ना नर नारी में समानता था, सब एक समान। स्त्रियां जो है ना गृह कार्य व तो फिर धार्मिक कृतियां में यानी कि समान रूप से जो है ना भाग लिया करती थी दोस्तों। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे आगे क्या है, यानी कि समाज वर्गहीन प्रतीत होता है, लेकिन जो है ना कुछ पुरातात्विद उच्च वर्गों के उपस्थिति का संकेत भी देते हैं। कहने का मतलब यह है कि समाज जो है ना वर्गहीन प्रतीत होता है, लेकिन जो है ना कुछ पुरातात्विद जो है ना उच्च वर्गों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। जैसे कि कहते हैं कि ये समाज जो है ना वर्गहीन था, यानी कि एक ही वर्ग में सब लोग जो यानी कि रहा करते थे। ये सभ्यता में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पास में कोई भी एक जो है ना समान रूप से जो है राजा नहीं हुआ करते थे। ठीक है, ऐसा जो है ना आज तक के जो है पुरातात्विदों को कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला कि यहाँ पास में कौन राजा हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे फिर देखेंगे आगे क्या है। आगे फिर कहा जा रहा कि यानी कि शवों को अंतिम संस्कार जो है ना दफनाने की परंपरा कुछ स्थलों पर जलाने की भी प्रमाण मिली। कहने का मतलब है कि सिंधु वासी में जो है ना यानी सिंधु सभ्यता में शव यानी कि मृत शरीर को जो है ना अंतिम संस्कार दफनाने की परंपरा थी, और कुछ स्थलों पर जो है ना जलाने का भी प्रमाण मिलता है। जो है ना कुछ स्थल पर दफना दिए जाते थे और कुछ स्थल पर इसे जला दिए जाते थे। आगे की पॉइंट की देखते हैं, आर्थिक जीवन, यानी कि यहाँ के लोग जो है ना यानी कि कृषि किया करते थे। गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और खजूर, चना आदि की जो है यानी कि खेती किया करते थे। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज की खेती किया करते थे, तो गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और जो है ना यानी कि चना और खजूर की भी जो यानी कि खेती किया करते थे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हल का जो है ना प्रयोग कालीबंगा और बनौली में मिले। कालीबंगा अगर पूछा जाए कहाँ, बोलेंगे आज की जो है ना यानी कि आज का जो दोस्तों यानी कि कालीबंगा कहाँ है, तो बोलेंगे कि यानी कि ये कालीबंगा जो है ना यानी कि राजस्थान में है। आधुनिक अभी जो राजस्थान है ना वहीं पास में जो है कालीबंगा, और यहाँ से जो है ना हल का जो है प्रमाण मिले हैं दोस्तों। ठीक है, आगे फिर देखेंगे इसमें जो है ना यानी कि मिला सिंचाई के साधन नहर और तालाब का प्रमाण मिले। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सिंचाई किससे, नहरों से और तालाबों से किए जाते थे दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट है पशुपालन, यानी बैल, भेड़, बकरी और हाथी को जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पाला करते थे। कुत्ते और बिल्लियां को भी पालतू बनाया गया था। ठीक है, वहां के लोग जो है ना यानी कि पाला करते थे। आगे है यानी कि कारीगरी, धातु से औजार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है यानी कि धातु से जो है ना औजार और गहने और बर्तन भी बनाया करते थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे यानी कि कांच और मन के शंख व तो फिर
चूड़ी उद्योग और चनहुदड़ो कढ़ाई बुनाई का भी प्रमुख केंद्र मिला है। ठीक है, यानी कि देखेंगे कांच, मनके, शंख और चूड़ी उद्योग का जो है ना चनहुदड़ो और कढ़ाई बुनाई का यानी कि ये प्रमुख केंद्र मिला चनहुदड़ो में मिला है। ठीक है, क्योंकि चनहुदड़ो में जो है ना दोस्तों यहाँ शंख और चूड़ी जो है बनाया जाता था और मनके मतलब की माला। ठीक है, माला जो है यानी कि बनाया जाता था। ठीक है, और ये कहां से मिला? तो चनहुदड़ो से इसका प्रमाण मिला है दोस्तों। ठीक है, आगे फिर देखेंगे, आगे फिर क्या है, यानी व्यापार आंतरिक व तो फिर बाह्य व्यापार। जैसे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार, वहां के जो है ना अभिलेखों में यानी कि मेलुहा नाम से हड़प्पा को उल्लेख मिलता है। पता ही चलता कि मेसोपोटामिया में हड़प्पा को जो है ना यानी कि किस नाम से? तो मेलुहा के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, यानी कि मेसोपोटामिया में जो है इसे मेलुहा के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे धार्मिक जीवन, यानी धार्मिक जीवन ये जो यानी कि मुख्य विशेषताएं, यानी कि मातृ देवी की पूजा यहाँ की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा? मातृ देवी की पूजा की जाती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, यानी मातृ देवी की पूजा की जाती थी और जननी यानी कि शक्ति में जो है ना आस्था हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, आगे फिर देखेंगे यानी पशुपति महादेव और एक पुरुष आकृति जिसके चारों ओर जो है ना पशु और चित्र यानी चित्रित है, यानी कि शिव का प्राचीन रूप माना जाता है इसे। ठीक है, पशुपति महादेव और एक पुरुष आकृति जिसके जो है ना चारों ओर जो है ना पशु चित्र है। ठीक है, आगे फिर क्या है, यानी कि वृक्ष का भी पूजा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष का भी पूजा किया जाता था दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पीपल के पेड़ की पूजा और फिटकारी नुमा पत्थरों और अग्नि कुंडों और प्रतीक चिन्हों से धार्मिक गतिविधियां यानी कि सिद्ध होती है। ठीक है, यानी कि इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अग्नि कुंड और प्रतीक चिन्हों से जो है ना धार्मिक गतिविधियों के बारे में पता चलता है। ठीक है, ताकि जो है ना यानी कि याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि वृक्ष की भी पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा यानी कि की जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष की पूजा किया करते थे। ठीक है, अग्नि कुंड भी मिले हैं वहां। ठीक है, आगे फिर देखेंगे, यानी कि आगे पॉइंट क्या है दोस्तों, आगे यानी कि नगर योजना। ठीक है, ये दो भागों में बटा हुआ था, दो भागों में विभाजन था ये सिंधु घाटी सभ्यता। एक था ऊपरी नगर और एक था निचला नगर। ऊपरी नगर जो है ना ये ऊंचा स्थान पे बना हुआ था, यहाँ प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र था। ठीक है, यहाँ पर ये प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र था। यहाँ पास में पुरोहित और पंडित लोग जो है रहा करते थे। और यहाँ पास निचला नगर जो था, यहाँ पास में जो है ना यानी कि निचले नगर पे आम लोग जो है रहा करते थे दोस्तों। ठीक है, आम जनता यानी कि कौन सा स्थान था जिसमें जो है पुरोहित पंडित लोग रहा करते थे? तो ऊंचे वाले स्थान पर यानी कि ऊपरी नगर पे, और निचला नगर पे आम जनता लोग रहा करते थे। ठीक है, यानी कि देखेंगे निर्माण जो था ना ये ऊपरी नगर और निचला नगर, ये ईंटें और आयताकार जलवायु प्रतिरोधी सड़कों की चौड़ाई और व्यवस्था जो है ना यानी कि आपस में यानी कि थी। आयताकार जलवायु प्रतिरोधी सड़कों की चौड़ाई और व्यवस्था से जो है ना यानी कि चौराहों जो है ना सहित यानी कि बने हुए थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे यानी कि जल निकासी। ठीक है, क्या देखेंगे? जल निकासी, यानी कि जल निकासी हर मकान में जो है ना निकलने वाली जो है ना नाली मुख्य नाली से जोड़ दी जाती थी। नलियां यानी कि ढकी हुई थी और स्वच्छता के उच्च जो है ना यानी कि मानदंड थे दोस्तों। कहने का मतलब यह है, इसमें ये कहा जा रहा है दोस्तों, कहा यह जा रहा है इसमें कि यहाँ जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना हर मकान में नाली बना हुआ था। ठीक है, और वो नालियां जो है ना ऊपर से, जैसे कि देखेंगे ये नाली बना हुआ है और ये नालियों को ऊपर से जो है ना ढक दिया जाता था। ठीक है, और ये नालियों को जो है ना ऊपर से यानी कि क्या, तो ये नालियों को जो है ना दोस्तों यानी कि ऊपर से जो है ना इसे ढक दिए जाते थे और ये नालियां जो है ना नालियों को यानी कि ढक दी जाती थी और ये निकलने वाली नाली जो है ना मुख्य यानी कि बड़ी सी नाली को जो इसे जोड़ दिया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं कि यहाँ पास में जो है ना एक मकान बना हुआ और ये मकान में जो है यानी कि नाली है और यहाँ से छोटी नाली आया और यहाँ से जो है ना बड़ी सी नाली है, तो ये नाली निकलते हुए जो है ना ये बड़ी नाली में जाकर के मिल जाएगा। ठीक है, और यही काम जो है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो है ना ये क्लास यानी कि समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसे लाइक कर दे और अगर चैनल पे इसे नए हैं तो प्लीज इसे जो है ना यानी कि सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि आज के लिए जो है ना इस क्लास को इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कर दे। क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये चैप्टर को जो है ना यानी कि चैप्टर समाप्त होने के बाद अंत में जो है यानी कि VBI जितने भी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है कवर कराया जाएगा।
ठीक है। तो दोस्तों बने रहिएगा, आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहिएगा इस चैनल से, क्योंकि ये चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा, ये जैसे ही समाप्त होगा तो जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो एग्जाम से रिलेटेड है, जितने पूछे जाते हैं, उन सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है यानी कि कवर करा दिए जाएंगे चैप्टर को खत्म होने के बाद। तो क्लास मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।